सत्साई भगत जी। रामेश्वर जांगीड़ जी मेरे संपर्क में नहीं थे भगत जी। वो किसी के संपर्क में नहीं था बड़े भैया। और जांगीड़ जी जो हैं वो मान बढ़ाई के भूखे इंसान हैं। दास का भगत जी उसी आत्मा से मन मिलता है जो आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित होती है। मेरा उससे पिछले 2-2.5 साल से कोई ऐसा विशेष संपर्क नहीं है भगत जी। लगभग साल भर से तो हमारे कोई फ़ोन पे भी बातचीत नहीं हुई। ऐसा कोई विशेष नहीं है भगत जी। और इस मार्ग में भगत जी कोई सूरमा टिकेगा, सूरमा। अभी आप देखते जाओ, परमात्मा ऐसे थोड़ी जेल में बैठे हैं। एडी से चोटी तक भक्तों का पानी सुखा के आएंगे परमात्मा। जब परमेश्वर आएंगे ना वापस, तो इस मार्ग पे वही जीवित मिलेगा जो वास्तव में उसका हीरा मोती लाल होगा। अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे, खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे। ये वाणी ऐसे थोड़ी है परमात्मा की। वाणी भी चरितार्थ होनी है भगत जी। वो भगत जी उसको मेहनताई की भूख है। और वो जो काल एजेंट जो नितिन है, जो उनके फादर की बरसी पे आया है जोधपुर में, उसको मेहनताई की भूख है भगत जी। रामेश्वर जी को वो मेहनत बनना चाहता है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। और परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करेंगे। जिस व्यक्ति की जो इच्छा है इस भक्ति मार्ग में, जो जो भी मनसा पाल के इस भक्ति पे लगा है, छल कपट से कैसे भी, जिसको माया प्राप्ति के लिए भक्ति पे लगा है, उसको परमात्मा माया भी देंगे। आज दे रहे ना मैनेजमेंट को माया। ये मैनेजमेंट माया के लिए तो लगा था, आज खूब माया दे दी इसको, अरबों खरबों में दे दी। लेकिन साथ में चैन 1 सेकंड का नहीं दिया परमात्मा ने। चैन 1 सेकंड का नहीं दिया, और मरने के बाद में नरक। तो और रामेश्वर जी जैसों को भगत जी मेहनत पढ़ने की इच्छा थी, तो परमात्मा ने कुछ भी माध्यम बनाया, उनको मेहनत पना भी मिल जाएगा। अब उस काल एजेंट नितिन के द्वारा ये भी अपने कर्म फोड़ लेगा थोड़े बहुत दिन, फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? पिया का घर तो एक ही है भगत जी। पिया का घर तो एक ही है। लुट पिट के आना पड़ेगा वहीं पे। और सौभाग्य उन आत्माओं का जो टिकी रहेंगी गुरु जी के आने तक, उनका इतिहास में नाम होगा भाई। इतिहास में नाम। ऐसे ही थोड़े ना कोई परमात्मा प्राप्ति होती है। बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अरे आज आप और हमने तो संघर्ष किया ही क्या है, हम तो संघर्ष का सह भी नहीं जानते। संघर्ष का सह जानना है तो कभी सम्मान की कथा पे ध्यान दो। अपने इकलौते बच्चे की गर्दन, जिस समय ना इतना सत्संग सुना करता था वो, ना कभी परमात्मा इतना उससे मिला करते थे, ना टीवी मोबाइल रेडियो थे जो 24 घंटे भक्तों के संपर्क में रहो, ना सोशल मीडिया थी। भगवान के लिए, गुरु जी के लिए बच्चे की गर्दन काट दी, सोचा भी नहीं। और वो औरत क्या होगी, वो उन दोनों दोनों बाप बेटों से भी बढ़ के। वरना भगत जी औरत का दिल तो विशेष कोमल होता है। लेकिन उसी ने कहा कि जाओ और बच्चे की गर्दन काट के लिया, नहीं तो गुरुजी की बदनामी होगी। वो है संघर्ष। संघर्ष का सह जानना है, संघर्ष की परिभाषा जाननी है। तो गुरुजी ने कहा कि ताम्र ध्वज और मोर ध्वज की कथा याद कर लो। अपने इकलौते बेटे को राजा होके, राजा रानी दोनों आरे से चीरना और आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन रख दी थी श्री कृष्ण जी ने। वो है संघर्ष। संघर्ष को जानना है तो गुरु जी ने बताया, बेटा मंसूर की कथा पढ़ लिया करो। अपने गुरु के वचन पे, अपने गुरु के शब्द पे अपना अंग अंग कटवा दिया, लेकिन अना हक बोलना बंद नहीं किया। वो है संघर्ष। संघर्ष किया कबीर प्रभात ने भगत की भूमिका में 650 साल पहले। 52 प्रकार की कसनियाँ हम खाली सुन लेते हैं बस। एक भी कसनी को याद करके देख लो। वो परमात्मा ने दिखाई सारी भूमिका करके, उदाहरण पेश किए कि बेटा इस भक्ति मार्ग पे मैं भगत की भूमिका में हूँ ना। और जिस दिन तू भगत की भूमिका पे आ जाएगा, असल में जिस दिन तू अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा तन मन धन से, उस दिन तो तू भगत बनेगा। और भगत बनने के बाद फिर तेरा संघर्ष शुरू होगा। आज लोग सोचते हैं ना, मैं संत रामपाल जी से नाम ले लूँ, मेरे तो पैर का अंगूठा भी नहीं टूटना चाहिए। अरे इस मार्ग में आने के बाद तो विशेष आपत्तियां शुरू होती हैं। अब यही नहीं पता लोगों को। तो भगत जी संघर्ष तो भगत बनने के बाद शुरू होगा। परमात्मा नीचे से ऊपर तक भगत को निचोड़ के देखेगा इस समय कि हाँ मेरा कौन है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि भी इसका विश्वास उठे इसके गुरु से, इसके परमात्मा से। ऐसा ऐसा माहौल पैदा कर देगा आपके आसपास में, परिवार, रिश्तेदार, समाज में, कि मजबूर किया जाएगा आपको जबरन कि आप ये भक्ति छोड़ो, भक्ति छोड़ो। लेकिन जो गुरु के वचन पे डट गया, जिसने गुरु को पहचान लिया कि गुरु कोई गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा का नंदराम जाट का बेटा रामपाल नहीं, ये तो सतलोक का राजा कबीर है, तब इस भक्ति मार्ग पे टिका जाएगा भगत जी। तब परमेश्वर कहते हैं कि ये संसार बिगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। कोई बिरला सूरवीर होगा जो इस मार्ग को
समझ के इस मार्ग पे टिका रह के, ज्ञान को आधार बना के, सतगुरु को अपना सब कुछ मान के टिका रहेगा। अभी तो डर जाओ भगत जी, परमात्मा ने और अगर 2-4 साल लगा दी तो आपको इक्का दुक्का भगत दिखाई देगा, इक्का दुक्का भगत। और जितने भी जो आज ही उछल रहे हैं अपने आप को बहुत समर्पित मान के चल रहे हैं, और जो मैनेजमेंट के पीछे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के पीछे आप तब तक ही रह सकते हो जब तक आपकी बैटरी चार्ज है। जिस दिन बैटरी समाप्त हो गई उस दिन आप ना मैनेजमेंट के पीछे रह पाओगे ना परमात्मा के पीछे रह पाओगे। इसलिए परमात्मा ने एकमात्र साध संगति, सत्सेवकों के साथ जो साध संगति है, लाइव संघ का समाधान है, इसी को परमात्मा ने एक माध्यम चुना है। अगर कोई गुरु जी के आने तक भक्ति मार्ग पे शेष रह सकता है तो केवल सत्सेवकों की संगति के साथ रह सकता है, क्योंकि सत्सेवकों के साथ परमात्मा है, सत्सेवकों के साथ गुरु जी है। सत्सेवकों को मान बढ़ाई नहीं है, उनको महंता ही नहीं चाहिए, उनको गुरु पद नहीं चाहिए, उनको माया नहीं चाहिए। सतगुरु को केवल, सत्सेवकों को केवल सतगुरु चाहिए, सतगुरु। और जिसको सतगुरु चाहिएगा ना, फिर चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, वो इस मार्ग को नहीं भूलेगा। इस गुरु जी के चरणों से ध्यान नहीं हटा सकती वो आत्मा। तो भगत जी, रामेश्वर जी जैसों को जो चाहिए था परमात्मा ने उनको भी दे दिया। और सत्सेवक पद पे रह के अगर किसी की ऐसी कोई इच्छा होगी तो परमात्मा उसको भी देंगे, लेकिन मोक्ष नहीं देंगे। और मोक्ष नहीं मिला तो फिर अगला जन्म सूअर का, गधे का, गधे का भी नहीं मिला, सूअर का भी नहीं मिला, और मानव जन्म मिलते गए। तो भी गुरु जी ने कहा कि बेटा मानव जीवन तो सबसे बड़ा नरक है, नरक, सबसे बड़ा नरक। माँ के गर्भ में 9 महीने जो हम उल्टे लटके रहते हैं ना, गुरु जी ने बताया 100 वर्ष तक किसी को कोड़ लग जाए, उसकी खाल चू चू करे, उसमें से मवाद निकले, उससे भी भयंकर कष्ट 9 महीने माँ का गर्भ है, वो असली नरक तो वो है। तो वो भी तो भोगना पड़ेगा। ठीक है, 650 साल से आज तक हम मानव जन्म प्राप्त करते आए, कितने 10 जन्म 12 जन्म, लेकिन हम 12 बार नरक में गए ना, नरक भोगना पड़ा ना 9 महीने में। वो नरक, असली नरक वही है, और कोई नरक नहीं है, उसी के अंदर है सब कुछ। वो यातनाएं, घोर कष्ट, सब कुछ उसी के अंदर है आत्मा को। तो नरक तो भोगने पड़ रहे हैं ना परमात्मा से दूर होके भी। तो भगत जी इनकी तो क्या दुर्दशा होगी, इनका तो परमात्मा ही जाने। लेकिन जो सच्चा सूरवीर होगा ना, भगत जी सतलोक है। इसलिए गुरु जी बार बार कहते हैं बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है भाई कि चक्री काट के आ गए, ये कोई खाला का घर नहीं है सतलोक जाना। इसके लिए तो भगत जी तपना पड़ेगा, तपना, तपाएगा परमात्मा। और जो तप गया वो सतगुरु का, गुरु जी की वाणी है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, परमात्मा उसमें कहते हैं कि चिमटा आग में गर्म करके और मैं अपने भगत की चमड़ी उधेड़ूंगा। चिमटे को आग में गर्म करके लाल करके फिर मेरे भगत की चमड़ी को पकड़ूंगा उस चिमटे से, और जो चूं तक नहीं करेगा ये सोच के कि मेरा बाप मेरी खाल उधेड़ रहा है, मेरे भले के लिए उधेड़ रहा है, वो भगत इस मार्ग पे टिकेगा। भगत जी वो टिकेगा इस मार्ग पे। इंतजार करो, जिसको जैसा चाहिए परमात्मा उसको वैसा देंगे। भाई हमें तो सतगुरु चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, और वो हमें मिल गया, हमें तो जीवित ही मिल गया, हमें आगे की आस ही नहीं। बस हमें हमारा गुरु मिल गया, हमारा गुरु ही हमारा सतलोक है, हमारा गुरु ही हमारा सब कुछ है। हमारा बाप माँ बहन भाई पैसा संपत्ति घोड़े गाड़ी सब कुछ हमारा गुरु है, सुख दुख सब कुछ। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब उसकी मौज वो हमें कब सतलोक लेके जाएगा कब नहीं लेके जाएगा। हमने तो आज ही उनके चरणों में बैठ के अपना सतलोक प्राप्त कर लिया। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। और कहते हैं फिर मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गाल है घेरी। इस उपदेश के लेने के बाद आपके मन में ना जाने कितने खरपतवार पैदा करेगा ये मन, और इस नाम से दूर करने की भरसक कोशिश होगी। लेकिन कहते इस मन शैतान की फिर मत सुनना, सतगुरु के वचन के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखना। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला,
युक्त जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज